अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। अगर आप कुवैत में रहते हैं या फिर कुवैत में जाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और अगर आप ड्राइवरिंग करते हैं, खादम हैं, किसी भी तरीके से आपके साथ में फैमिली रहती है या कुछ भी करते हैं आप, तो भी ध्यान दें। और अभी जो है 10 कंट्रियों का वीज़ा बंद होने वाला है। बड़ी खबर आ रही है निकल के। कौन कौन सी कंट्रियां हैं, क्या इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश भी शामिल है इसमें या नहीं, और रीज़न क्या है बंद करने का, वो हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर एक खादम हैं आप या किसी भी तरीके से आप ड्राइवरिंग करते हैं, अगर आप किसी के घर में, आप कोई भी बुज़ुर्ग बंदा आपके साथ में रहता है और आप उसको घुमाने फिराने लेके जाते हैं, पार्किंग वगैरह में लेके जाते हैं, और पार्किंग अपनी गाड़ी ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे नो एंट्री है या किसी भी तरीके से जो है वो वहाँ पे अलाउ नहीं है, अगर इस कंडीशन में भी आपके साथ में कोई बुज़ुर्ग है और आप उस गाड़ी को वहीं पे पार्क करते हैं, तो आप पर कोई भी फ़ाइन नहीं लगेगा। ये एक अच्छा ऐलान किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को लेकर परेशानी होती थी। किसी भी तरीके से कोई भी फ़ाइन वगैरह, कोई भी जुर्माना आप पे नहीं लगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी जो पार्किंग होती है, ज़्यादातर गाड़ियाँ वो पास में ही होती हैं, उनसे दूर नहीं होती हैं। रीज़न यही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है 10 कंट्रियों का वीज़ा बैन होने वाला है। रीज़न क्या है? जिसमें कि कुछ अलग अलग कंट्रियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। रीज़न क्या है? वो रीज़न यही है कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं उन कंट्रियों से आती हैं, धंधा वगैरह करती हैं। बहुत सारे लोग जो है नशे का सामान वगैरह सेल करते हैं, सारी चीज़ें करती हैं। तो ऐसी 10 कंट्रियाँ जो है वो ऐलान की जा रही हैं कि इनका वीज़ा ओपन नहीं रहेगा, इनका परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। और कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जिनके एम्बेसी भी बंद है, तो उनके वीज़ा भी बंद किए जाएंगे। और आने वाले वक्त में बिल्कुल सोचा विचार ये भी हो रही है कि इनका परमानेंटली जो है वीज़ा बंद हो जाए। जैसे ही इसमें कुछ चेंजेस वगैरह या कुछ बदलाव किए जाएंगे, वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। लेकिन फाइनली मैं आपको बताता चलूँ, इसमें कोई भी इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये जो है पाकिस्तान वगैरह, इनका नाम नहीं है। इनका वीज़ा ओपन रहेगा, इनका वीज़ा बंद नहीं रहेगा। कुछ एशियन कंट्री ऐसी हैं जिनका वीज़ा बंद रहेगा उनका, और वो जो ज़्यादातर इलीगल एक्टिविटी करते हैं लोग, उनका बंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, कुवैत के अंदर भी कोरोना वायरस के जो केसेस है वो बढ़ने लगे हैं। ध्यान रखें, और कहीं पर भी आप जाते हैं तो मास्क वगैरह का भी यूज़ करना शुरू कर दें। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, जो भी हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो अपना मास्क वगैरह यूज़ करें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, डोमेस्टिक वर्कर को लेकर आ रही है और पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी अलग अलग तरीके से जो एप्लीकेशन है, जो ऑनलाइन सिस्टम है, ज़्यादातर कंपनियों में कर दिया गया है। पब्लिक अथॉरिटी मैन पावर की तरफ से कहा गया है कि जो भी बंदा किसी भी तरीके से क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ भी जो है उसको चेंजेस करना है, तो वो अपने कंपनी से करवा सकता है। उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो आराम से आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और डोमेस्टिक वर्कर की अभी कमी है कुवैत के अंदर, तो हो सकता है बहुत जल्दी और भी कंट्रियों के साथ में समझौता होए और लोगों को आना शुरू हो जाए। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर।